आओ आप यही गल आप जरनैल सिंह भिंडरां जी वाले को पूछने हैं। बाबा जरनैल सिंह भिंडरां जी, तुसीं मैनूं दसो कि ये कानून, ये जिहड़ा मौजूदा सिस्टम, जिहड़ा मौजूदा कानून है, ये ठीक है? क्या तुहाडी अदालत विच भी इस तरह ही हो सकदा है? क्या बात है। जरनैल सिंह, बाबा जरनैल सिंह भिंडरां जी वाला मैनूं मुड़ के मैनूं कहेगा मुसलमाना तैनूं याद नहीं है एक हिंदू दी कुड़ी दे नाल SP DSP दे अपना मुंडे ने बलात्कार किया सी। मैं ओदी लाश दे टुकड़े टुकड़े करके बोरी दे विच पा के ओदे मैं घर फड़ा दिता सीगा। मुसलमाना तैनूं याद नहीं है? तैनूं मेरा कानून याद नहीं है? तैनूं मेरा सिस्टम याद नहीं है? आए हाय, मैं कहना कि क्या बात है। जरनैल सिंह यही शरीया वै। जरनैल सिंह भिंडरां जी वाले ने जिहड़ा कानून नाफज किया, यही तो शरीया कानून है। होर किहड़ा शरीया कानून है? तुसीं मैनूं दसो जरा भी। तुसीं मैनूं ये दसो जरनैल सिंह भिंडरां जी वाले दा जिहड़ा कानून है वो ज़्यादा अच्छा वै या मौजूदा सिस्टम वाला? हत्थ फड़िया कि अपना खब्बा हत्थ फड़िया वै, वालां तो फड़िया वै। मैं इस तरह के अल्फाज सामने मैं बयान नहीं कर सकता क्योंकि मैनूं पता मेरियां भैणां मैनूं वेखण दईयां वै, मेरियां मावां मैनूं वेखण दईयां। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। शरीया दा कानून, शरीया दा ला, पूरी दुनिया बड़ी खौफ दे विच है कि एक कानून, ये ला नहीं होना चाहिए। मौजूदा सिस्टम दे विच किहड़ा कानून है, किहड़ा लाव है, अज आपां दोवां दा कंपैरिजन करांगे। अज आपां दोवां नूं देखांगे कि शरीया दा कानून ज़्यादा अच्छा वै या कि मौजूदा सिस्टम दा कानून ज़्यादा अच्छा वै। फैसला अज तुसीं आप करना वै। अगर कोई सिखिज़म का कोई इस तरह का कानून है, तुसीं मैनूं उहदा लिंक थल्ले लाजमी सेंड करो ताकि आपां वो भी दुनिया नूं विखाईए। अज दी वीडियो बड़ी ज़्यादा इंटरस्ट है। वीडियो शुरू तो लैके एंड तक लाजमी देखो। व्हाट्सअप आउंदा, इंस्टाग्राम आउंदा, फेसबुक आउंदा। फेसबुक से मेरे पेज नूं लाइक करो, व्हाट्सअप ते मैनूं मजीद इदां दी वीडियो सेंड करो। सो आओ वीडियो स्टार्ट करिए। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा अचानक से शरिया लॉ के बारे में काफ़ी चर्चा होने लगी है और इसका मेन कारण है क्योंकि तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर अब कैप्चर कर लिया है और यहाँ पर अब उनका कहना है कि हम शरिया लॉ लेकर आएंगे। मतलब 1996 से लेकर 2001 के बीच में आपने देखा होगा इसी प्रकार का कुछ ना कुछ शासन लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन तालिबान अब अपने आप को डिफरेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि हम यहाँ पर शरिया लॉ लाकर जो वुमेन को जो राइट्स है वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली शरिया लॉ, ये हम समझेंगे। प्लस अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है वो इस समय क्या बोल रहा है और इस समय क्या इंटरप्रिटेशन निकालने की कोशिश कर रहा है उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी हम चर्चा कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इस समय जो तालिबान है उनके द्वारा कई सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह किया गया, आपने देखा होगा। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह बोला गया कि जो वुमेन के राइट्स हैं वो उसको दिलाने की कोशिश करेगा। मतलब तालिबान दिखा रहा है, ऐसा कह रहा है कि वुमेन को जो हक है वो हम देंगे, लेकिन इट विल बी विद इन द बाउंड्स ऑफ इस्लामिक लॉ। जो शरिया लॉ जिसको कहते हैं, इस्लामिक लॉ कहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो यहां पर वुमेन को राइट्स देगा। मतलब कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में जिस तरह से वुमेन को राइट्स हैं वैसा नहीं, लेकिन इस्लामिक लॉज के आधार पर वो देगा। लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है कि वो एग्जैक्टली इंटरप्रिटेशन क्या निकालना चाहता है, क्योंकि शरिया लॉ अगर आप देखोगे जो इस्लाम के अंदर लॉ है वो अलग अलग जगह आपको अलग अलग प्रकार के देखने को मिलेंगे। किसी के हिसाब से वो डिफरेंट हो जाता है, किसी सरकार के हिसाब से वो और कुछ मतलब निकल जाता है। तो एक बहुत ही बड़ा स्पेस है जहां पर आप कह सकते हो कि शरिया लॉ को अलग अलग प्रकार से इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है इसमें हो सकता है वुमेन को थोड़े बहुत राइट्स मिल जाएं, हो सकता है कि जो राइट्स ऑलरेडी हैं वो भी उनसे छीना जा सकता है। तो तालिबान का अगर आप रूल देखोगे 5 साल का 1996 से 2001 के बीच में, तो उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ इंपोज किया था। यहां पर उनको बोला गया था कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। अगर आप घर से बाहर निकलती हैं तो एक मेल गार्डियन के साथ ही आप निकल सकते हैं। जो स्कूल में गर्ल्स हैं उनको पढ़ने की इजाजत नहीं थी। यहां पर बेसिकली आप कह सकते हो जो मोरालिटी कोड वगैरह है इस तरह की चीजें लाने की कोशिश की गई थी उस समय। और इसके साथ साथ अब जो महिलाएं हैं अफगानिस्तान के अंदर, मिलियंस ऑफ अफगान जो वुमेन हैं, उनको डर है कि कहीं उसी प्रकार का जो लॉ है वो अब इंप्लीमेंट नहीं कर दिया जाए। तो चलिए यहां पर अब हम देखेंगे कि शरिया का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, शरिया है क्या, कानून है क्या, जो इस्लाम के अंदर कानून है वो क्या कहता है। तो बेसिकली ये जो लॉ है
ये ऐसा नहीं कि प्रॉपर तरीके से पहले से कहीं लिखा हुआ था। ये अगर आप देखोगे तो जो कुरान के बेस के आधार पर, मतलब कुरान में जो लिखा हुआ है उसके आधार पर कुछ इंटरप्रिटेशन निकाले जाते हैं। इसके अलावा जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं उनके जो स्टोरीज हैं, उनसे उनके जीवन से रिलेटेड जो स्टोरीज हैं उसके आधार पर इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। इसके अलावा जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स हैं इस्लाम के अंदर, उन्होंने कुछ रूलिंग्स दी हुई हैं कि ऐसा करना चाहिए, ये नहीं करने पर ये पनिशमेंट मिलेगा। तो इस तरह की जो रूलिंग्स हैं बड़े बड़े स्कॉलर्स के द्वारा, वो भी एक प्रकार से शरिया के अंदर आता है। और एक प्रकार से ये आप कह सकते हो कि जो मॉरल लाइफ है उसके पाथ को दिखाने की कोशिश करता है। इसमें कोई एक सेट ऑफ स्पेसिफिक लॉज नहीं है, लेकिन समय समय पर जो आपके रूलिंग्स वगैरह आए हैं, मतलब वही मैं आपसे कह रहा हूं ना, जो इंटरप्रिटेशन है। अब एक पर्टिकुलर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर आप यहां पर 5 लोगों से पूछोगे इस सेंटेंस का मतलब क्या है, तो पांचों के आधार पर वो अलग अलग मतलब निकल सकता है। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम आती है शरिया लॉ के अंदर कि वो एक कोडिफाइड तरीके से नहीं है, यहां पर इंटरप्रेट किया जाता है चीजों का। और इसी की वजह से कई सारे जो क्रिटिक्स हैं इस समय तालिबान के, उनका यही कहना है कि पिछले पास्ट टाइम में जो भी तालिबान ने किया था, जो रूलिंग्स निकाली थी, इंटरप्रेट किया था शरिया लॉ का, वो नॉर्मल तरीके से कहीं कुछ ज्यादा वो आगे चला गया। मतलब उसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने लगाया था। और इसी की वजह से यहां पर एक मैटर ऑफ डिबेट हो गया है। मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी अगर आप देखोगे, अलग अलग सरकार के अंदर वो अलग अलग उसका मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। और जब तालिबान कहता है कि वो शरिया लॉ को इंप्लीमेंट करेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पास्ट में स्कॉलर्स हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, लिबरल हैं, जिन्होंने सही तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट करने की कोशिश की है, तो जरूरी नहीं है कि तालिबान उन्हीं के आधार पर चलेगा। वो अपना भी उसका मतलब निकाल सकता है, जिससे आप हो सकता है एग्री ना करो। तो ये जो शरिया है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो यहां पर कुछ क्राइम्स के बारे में है। एक थेफ्ट हो गया, चोरी की गई तो उसको लेकर क्या सजा होनी चाहिए। अडल्टरी को लेकर है। अडल्टरी का मतलब होता है कि कोई शादीशुदा महिला है और वो किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध रख रही है, तो उसको अडल्टरी कहते हैं। उस केस में उस महिला के साथ क्या किया जाएगा, पनिशमेंट क्या है। इसके अलावा ये जो शरिया लॉ होता है एक प्रकार से मॉरल और स्पिरिचुअल गाइडेंस के तौर पर भी काम करता है। मतलब मैरिज को लेकर, डाइवोर्स को लेकर क्या क्या नियम कानून होने चाहिए, वो सारी चीजें आपको शरिया के अंदर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहां पर जो एक गलत तरीके से मतलब निकाला जाता है ना, कि महिलाओं को काम करने का हक नहीं है, या फिर वो घर से बाहर नहीं जा सकती मेल गार्डियन के बिना, ये सारी चीजें गलत है। ऐसा शरिया के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन जानबूझकर उसको अगर तालिबान निकालने की कोशिश करेगा तो वो तो जाहिर सी बात है वो गलत हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि 1996 से 2001 के बीच में किस प्रकार का इंटरप्रिटेशन किया गया था, मतलब तालिबान ने उस समय क्या क्या चीजें को बैन किया था, इंप्लीमेंट किया था। जैसे कि टेलीविजन पूरी तरह से बैन हो गया था उस समय अफगानिस्तान के अंदर। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको सभी को बैन कर दिया गया था। इसके अलावा उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया था, सऊदी अरब के बेस्ड एक मॉडल है, उसके आधार पर एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ वर्च्यू एंड प्रिवेंशन, ठीक है, ताकि यहां पर उसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके। इसके अलावा यहां पर महिलाओं का ड्रेस कोड कैसा होगा, बिहेवियर कैसा होगा, मूवमेंट कैसा होगा, ये सारी चीजों को एक प्रकार से कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया था, एक मोरालिटी पुलिस ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था, और वो लोग पिकअप ट्रक्स में घूमते रहते थे काबुल के अंदर, अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में, और यहां पर कोई भी महिला अगर उसका पालन नहीं करती थी तो उसको ह्यूमिलेट करते थे, और यहां पर उसको सजा भी सुनाई जाती थी। 1996 में इनफैक्ट यहां पर एक किस्सा आया था, बताया जाता है कि किसी महिला ने नेल पॉलिश लगा दिया था, तो उसका जो ऊपरी हिस्सा है थंब का, उसको यहां पर उन्होंने कट कर दिया था। इस तरह की भी चीजें आई थी। और जो महिला यहां पर अडल्ट्री में शामिल होती है, मैंने भी आपको बताया, उसको पत्थर से मार मार के उसकी मृत्यु कर दी जाती है। तो ये पिछले समय में हमें देखने को मिला था। तो अब यहां पर इसका मतलब क्या है, अब जो महिलाएं रह रही हैं इस समय, तो काफी हद तक आपने देखा होगा प्रोग्रेस भी हुआ है, कई सारे जॉब्स में भी वो आई हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज हो गए हैं, लेकिन जो भी इस समय उनको फ्रीडम मिला है, अब उनके लिए यहां पर हम कैसे देख सकते हैं। देखिए, जो एक्सपर्ट्स वगैरह हैं वो तालिबान लीडर्स के जो भी वक्तव्य हैं, जो भी वो बोलना चाह रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस समय महिलाओं को कैसे ट्रीट करेंगे, बिहेवियर कैसा होगा, उसको अभी समझने की कोशिश चल रही है। यहां पर जैसे कि जो सीनियर तालिबान ऑफिशियल हैं, उन्होंने पिछले हफ्ते यहां पर एक फीमेल टेलीविजन जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिया था, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम महिलाओं के लिए अच्छे काम ही करेंगे जो भी कुछ है। और एक प्रकार से तालिबान अपने आप को एक मॉडरेट फेस के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये इंटरव्यू के जस्ट बाद, यहां पर कुछ घंटों के बाद ही ऐसा पता चला कि जो वुमेन एंकर हैं, जो स्टेट टेलीविजन में काम कर रही थी, उनको उनके जॉब से सस्पेंड कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। जितनी भी महिलाएं काम कर रही थी उस टेलीविजन नेटवर्क के अंदर, वहां पर इनडेफिनेट तरीके से उनको यहां पर वर्क से हटा दिया गया है। तो आप देख रहे हो ना कि यहां पर उनका बोलना कुछ और है, और जो एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन है, जो उनका
काम है वो काफ़ी अलग आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और तालिबान के स्पोक्स पर्सन, उनके द्वारा बोला गया कि महिलाओं को वर्क करने की आज़ादी होगी, पढ़ने की आज़ादी होगी और ये सारी चीज़ें वो कर सकेंगी। लेकिन काबुल के जस्ट बाहर अगर आप देखोगे कई सारी खबरें आई थी, यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको घर से अकेले निकलने पर मना कर दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर एंटर नहीं करने दिया जा रहा है। कई सारे जो वुमेन क्लिनिक्स थे उसको बंद कर दिया गया, जो लड़कियों के लिए स्कूल्स थे उसको भी यहां पर शट डाउन कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। और एक और मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एक फॉर्मर डिप्टी मिनिस्टर है वुमेन अफेयर्स की, जब अफगानिस्तान की सरकार थी ना, अशरफ घानी वगैरह, तो होसना जलील, उनका यह कहना है कि तालिबान जिस प्रकार से इंटरप्रेट करता है, मुझे बहुत कम आशा है कि वो वुमेन को फ्रीडम देगा। तालिबान के लिए यहां पर शरिया लॉ का मतलब है कि एजुकेशन से मना कर देना, जो हेल्थ सर्विसेज हैं उसका एक्सेस मत देना, जस्टिस नहीं मिलना, शेल्टर नहीं मिलना, फूड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें एक प्रकार से महिलाओं के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो ये पूरा एनालिसिस था दोस्तों शरिया लॉ को लेकर, जो कि तालिबान इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है। और जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो महिलाओं को एक प्रकार से आज़ादी मिल रही थी, वो बाहर निकल रही थी और अपना जो जीवन है उसको सही तरीके से जो जीना है उसको जीने की जो कोशिश कर रही थी, अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि इसके ऊपर पाबंदी लगने वाली है। सो व्यूअर्स, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੀ, ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਖੁੱਲਾ ਬੁਰਖਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁੱਢੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਖਾਵੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। अगर तालिबान ने कहा हुआ है कि औरत घरों बाहर जावे, या अपने बाप नाल जावे, या वो अपने बेटे नाल जावे, या वो अपने भरा नाल जावे, इहदे विच गलत की है? यार कोई हद हुंदी है। ये सी शरिया कानून। शरिया कानून का तुहानूं पता ही है, चोरी करेगा उहदे हथ लाओ। अगर कोई बंदा बलात्कार करदा किसी दे नाल, ਉਹਨੂੰ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਉੱਤੋਂ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਓ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੈ। ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਵੈ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਵੈ? ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਵੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਵੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ लड़की दे नाल कुछ भी कोई बलात्कार हुंदा वै, कोई चोरी हुंदी है, चलो बलात्कार हुंदा वै, आपां इस चीज़ नूं आपां फड़ लैंदे हां, अदालत विच जांदी है, एक उहदे नाल बलात्कार हुंदा वै, हर चीज़ साबित हो जांदी है, हर चीज़ दुनिया दे सामने आ जांदी है। अदालत सज़ा देण दी बजाए, मुलजम नूं सज़ा देण दी बजाए अदालत उसे कुड़ी कोलों पुछदी है, दस तेरे नाल की होया वै। हर चीज़ साबित हो जाती है कि इस लड़की के नाल बलात्कार ज्यादती हुई है। लेकिन फिर भी वो वकील आके पूछता तेरे नाल होया की है, वो दसदी है कि मैनू अपना मेरे नाल इस बंदे ने ज्यादती की है। किस तरह की है भी, किस तरह की भी, तेनू कितों कितों फड़िया उन्हें, सज्जा हथ फड़िया कि अपना खब्बा हथ फड़िया वै, वालों तो फड़िया वै। मैं इस तरह के अल्फाज सामने मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैनू पता मेरिया भैणां मैनू वेखण दियां वै, मेरिया मावां मैनू वेखण दियां वै। लेकिन ये गल एक हकीकत है। हाय 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 हाय, मैं कहना कि यार ये चीज़ ये मौजूदा सिस्टम ये कि ला अच्छा लाभ, ये कि अच्छा कानून है। आओ आप यही गल आप जरनैल सिंह भिंडरां जी वाले को पूछने हैं। बाबा जरनैल सिंह भिंडरां जी, तुसीं मैनूं दसो कि ये कानून, ये जिहड़ा मौजूदा सिस्टम, जिहड़ा मौजूदा कानून है, ये ठीक है? क्या तुहाडी अदालत विच भी इस तरह ही हो सकदा वै? क्या बात है। जरनैल सिंह, बाबा जरनैल सिंह भिंडरां जी वाला मैनूं मुड़ के मैनूं कहेगा मुसलमाना तैनूं याद नहीं है एक हिंदू दी कुड़ी दे नाल SP DSP दे अपना मुंडे ने बलात्कार किया सी। मैं ओदी लाश दे टुकड़े टुकड़े करके बोरी दे विच पा के ओदे मैं घर फड़ा दिता सीगा। मुसलमाना तैनूं याद नहीं है? तेनूं मेरा कानून याद नहीं है?
तेनू मेरा सिस्टम याद नहीं है। आए हाए, मैं कहना कि क्या बात है। जरनैल सिंह यही शरीया वै, जरनैल सिंह भिंडरां जी वाले ने जिहड़ा कानून नाफज किया यही तो शरीया कानून है। होर किहड़ा शरीया कानून है? तुसीं मैनूं दसो जरा भी, तुसीं मैनूं ये दसो जरनैल सिंह भिंडरां जी वाले दा जिहड़ा कानून है वो ज़्यादा अच्छा वै या मौजूदा सिस्टम वाला कानून ज़्यादा अच्छा वै? चोरी देख लवो, चलो तुसीं आओ चोरी ते आयो। बिजली चोरी करे बंदा फड़िया ही नहीं गा जांदा। बिजली चोरी ने तो अपन छड्डो, साडा ताजर चोरी तो चलो बंदा पिछों कर दिता, जेब कट दित्ती, वो पिछों कर दिता वै। साडा ताजर भी ऐसा एडा वड्डा चोर है कि 2 नंबरी बंदे के सामने 2 नंबरी करता, बंदे नूं पता ही नहीं गा लगदा। दुध 2 नंबर, मिर्चां 2 नंबर। यार एक शै मैनूं दसो जिहड़ी 1 नंबर होवे। जिन्ने अमीर तरीन है, अच्छा पिछली वीडियो दे विच अपना वावा 2-4 वीडियो हो गई मैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ मैं यही एग्जाम्पल दी है कि अगर अज उही कानून उही चीज़ आ जाए तो चोरियां डकैतियां अज खत्म हो जाएगियां। जरनैल सिंह भिंडरां जी वाले ने जो गुरु साहब ने मसंतां नूं अग विच साड़िया वा, अगर उही शरीया उही कानून अज आ जाए तो चोरियां डकैतियां खत्म हो जाएगियां। थल्ले कमेंट बॉक्स में अपना किसी ने कमेंट किया, अगर हर बंदे को राशन पानी ज़्यादा हो जाए तो किसी नूं चोरी करन दी लोड़ ही कोई नहीं है। माजरत दे नाल माफ़ी चाहुंदा मैं, अज दी चोरी अज दी जिन्नी डकैती है ये जिन्ना अमीर तबका करन दिया वै शायद ही कोई गरीब करदा होवेगा। MPA MNA MPA इन्हां ने अपने चोर पाले है, ये पुलिस इन्हां दी चोर है। मैं तुहानूं हकीकत गल दस्सन दिया वै। मिर्चां वेचण वाला ताजर भी 2 नंबर। होर तुसीं मैनूं गल दसो यार, इत्थे अज शरीया दा कानून अज सानू ज़रूरत नहीं है तो फिर सानू किहड़े कानून की ज़रूरत है? अज सानू जरनैल सिंह भिंडरां जी वाले दा कानून की ज़रूरत नहीं है तो फिर सानू किहड़े कानून की ज़रूरत है? सो व्यूअर्स इहदा फैसला तुसीं अज आप करना वा, इहदा फैसला तुसीं आप करना वा कि असल फैसला की है। इस्लाम दे विच शरीया दे विच यही सज़ा है, अगर कोई बलात्कार करेगा उन्होंने पहाड़ तो थले सुट दिता जाएगा, अगर कोई चोरी करेगा उहदा हाथ ला दिता जाएगा, अगर कोई बंदा किसी ना बलात्कार करेगा, अगर कोई बच्चे ना ज्यादती करेगा उन्होंने दुनिया आवाम उन्होंने वट्टे मार मार के मार देगी। तुसीं अपने दिल ते हत्थ रख के मैनूं दसो अज यही कानून तुहाडे इंडिया दे विच बाहर गली दे विच नाफज किया जाए? कोई चोरी करना तो बड़ी दूर की गल है, कोई ज्यादती करना तो बड़ी दूर की गल है, कोई बलात्कार करना तो बड़ी दूर की गल है, कोई किसी अल गंदी इस तरह की अख दे नाल कोई वेखेगा भी नहीं है। मेरा दावा है अगर कोई सिखिज़म का कोई इस तरह का कोई अच्छा कानून है तुसीं लियाओ सामने, मैं दावा करना वै अगर कोई लिया है वै तुसीं उहदा लिंक थल्ले कमेंट बॉक्स में ला दें दसो। बल्कि ये मैं डॉक्टर सुखप्रीत सिंह जी नूं भी मैं कहा सीगा रात नूं कि इहदे उत्ते तुसीं मैनूं स्पैशल एक वीडियो बनाओ, कोई स्पैशल मैनूं कोई चीज़ दसो जेड़ा मैं अगे पहुँचावां। सो व्यूअर्स मेरी एक अपनी राय सी, मेरा एक अपना ख्याल सी। ये शरीया कानून है, यही आएगा, यही एक इंसानियत का एक हल है। मेरी एक अपनी राय सी, मेरा एक अपना ख्याल से, तुहाडा ही ख्याल है, तुहाडी की राय है, तुसीं थल्ले कमेंट बॉक्स में लाजमी दसो। ये सी अज दी वीडियो, मिलांगे तुहानूं अगली वीडियो वास्ते। इजाज़त चाहुंदे आ, अल्लाह हाफिज़।